पढ़ते हैं हम लंग्स के ऊपर। श्योर। अब डेली रूटीन में अगर किसी इंसान को अपने लंग्स की हेल्थ इम्प्रूव करनी है तो क्या क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। सो गॉड ने हमें 2 पिंक लंग्स दे के भेजा होता है, और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारे लंग्स भी ग्रो करते हैं, और वो गॉड ने ऐसे बनाए हैं कि अगर हम उनको नुकसान ना पहुंचाएं तो वो 70 80 90 साल के लिए हमारा काम करने के लिए काफ़ी होते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे लंग्स को नुकसान होता है, या हम लंग्स को उनकी ऑप्टिमल कैपेसिटी तक यूज़ नहीं करते। 2 पार्ट्स हैं, एक तो हम ऑप्टिमल कैपेसिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं या उसको वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उसको नुकसान हो रहा है। तो हम ऑप्टिमल कैपेसिटी यूज़ करने के 2-3 चीज़ें हैं। एक, अक्सर आपने देखा होगा कि पोस्चर लोगों का ऐसे बैठने का मेरा होता खुद है। हो जाता है। हाँ, और खासकर से जो टॉल लोग होते हैं वो अक्सर थोड़ा सा ऐसे बेंड कर जाते हैं। तो जब आप बेंड करते हैं तो लंग्स हमारे चेस्ट केज के अंदर हैं। अगर आप चेस्ट केज को, हमारा जो स्पाइन है पीछे, वो सीधा होना चाहिए। अगर हमने उसको बेंड कर दिया और शोल्डर्स को आगे कर दिया तो एक्चुअली हम अपनी चेस्ट कैपेसिटी को कम कर रहे हैं, लंग्स भी दबते हैं, एंड लंग्स आर नॉट वर्किंग टू ऑप्टिमम कैपेसिटी। सो मैसेज नंबर 1, आप जब बैठें तो आपको ऐसे सीधे, योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, नंबर 1। नंबर 2, शोल्डर्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर आदमी फौजी की तरह बन जाए, लेकिन हाँ, जो लोगों की, कुछ लोगों की झुक के बैठने की टेंडेंसी होती है, उससे लंग्स दबते हैं। तो सीधा कम से कम ऐसे बैठने की हैबिट डालिए जिसके आपका लंग जो कैपेसिटी है वो पूरी भर पाए। तो 1 इज पोस्चर करेक्शन। दूसरा, हम लोग अगर चाहें तो इस लंग को थोड़ा सा कैपेसिटी को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। कुछ लोगों को लंग्स तक हवा कैसे पहुंचती है, देखिए जो पैसेज होता है ये इंपॉर्टेंट है। हम नाक से सांस लेते हैं, नाक के थ्रू पास होती है हवा, पीछे नेजोफेरिंक्स में जाती है, यहाँ वॉइस बॉक्स में, और उसके नीचे विंड पाइप शुरू होता है, वो विंड पाइप से दोनों लंग्स में जाती है। तो अगर किसी को नोज में ऑब्स्ट्रक्शन है या पीछे नेजोफेरिंक्स में कहीं ब्लॉकेड है तो उसको भी ब्रीदिंग के इश्यूज होंगे। वो लंग की वजह से नहीं है लेकिन इसकी वजह से है। और कई बार अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो तो वो, उसका जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे लंग में जाता रहता है, और उसके वजह भी से लोगों को लंग सिम्टम, जैसे अस्थमा है। तो वन ऑफ द मेजर ट्रिगर्स फॉर अस्थमा इज समथिंग कॉल्ड पोस्ट नेजल ड्रिप, जिसमें आपके नाक के पीछे के वाले भाग में इन्फेक्शन होता है। जब आप लेटते हो तो वो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती रहती हैं और वो विंड पाइप को इरिटेट करके वहाँ अस्थमा लाइक सिम्टम्स कॉज करती हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर अस्थमा। उसी तरह से कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो तो वो जो एसिड ऊपर आ जाता है वो फूड पाइप को अगर वो इन्फ्लेमेशन करे या वो गले तक आ जाए तो वो भी चला जाता है विंड पाइप में, और उससे भी हमारे विंड पाइप में कंस्ट्रिक्शन होता है और वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स मे नॉट हैपन ओनली बिकॉज ऑफ लंग, दे कुड बी बिकॉज ऑफ अदर। तो उसमें नाक की अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, नेजोफेरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, गले में कहीं को ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको भी हमें रेक्टिफाई करना है। उसके लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस, बहुत सारी योगा की क्रियाएं और बहुत सारी चीज़ें, उनको ठीक करना है। क्योंकि अगर वो नहीं ठीक करेंगे आप, तो आपको जो नेट इफेक्ट लगेगा कि हमारे सांस की प्रॉब्लम है, जो लंग्स की वजह से नहीं है लेकिन उसकी वजह से है। सिमिलरली अगर आपको वो एसिडिटी वगैरह है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको, तो इन जो मैं कहता हूँ, इनको जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं जो उस पर प्रभाव डालती हैं, इस पर करना है। तो पहला वाला पोस्चर करेक्शन, दूसरा जितनी भी ये एसोसिएटेड चीज़ें इनको करेक्ट करें। तीसरा, हम एक्सरसाइज के द्वारा अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अब वो एक्सरसाइज क्या है कि अगर आप नॉर्मल में जितनी भी हम सांस ले रहे हैं उससे ज़्यादा अगर हम डीप सांस लें, देखिए मैं अभी आप इस समय, ये मेरी नॉर्मल सांस है, इसमें मेरे लंग्स थोड़े फैल रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बीच में इसको ऐसे सांस ली तो मेरा लंग्स पूरे फैल गए। तो क्या होता है, नॉर्मल कोर्स में लंग्स का जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो कई बार पूरा फैला नहीं, ओपन नहीं होता। तो ये डीप ब्रीदिंग करके मैंने अपने पेरिफेरल मोस्ट एरियाज को रिक्रूट कर लिया।
दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी ब्रीदिंग सिस्टम। तो अगर मैं इसको नियमित रूप से करता रहूँगा तो मेरा वो सब एरिया रिक्रूट होके मेरी जो नॉर्मल लंग कैपेसिटी है वो 10 से 20% के करीब बढ़ जाएगी। तो इसको हम कर सकते हैं। अब इसमें कितना करें, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये देखा कि अगर कोई व्यक्ति 45 सेकेंड्स के लिए जैसे गहरा सांस खींचा और खींच के 45 सेकेंड्स के लिए उसने रोक लिया, दिस शोज एब्सोल्युटली, जिसे कहते हैं ग्रीन लाइट ऑन, आपके लंग्स 10/10 फिट हैं। अगर कोई भी लंग्स में प्रॉब्लम होगी तो आप 45 सेकेंड्स तक ब्रेथ होल्ड नहीं कर पाओगे। मैं इसको ब्रेथ होल्डिंग टाइम कहता हूं। तो अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 45 सेकेंड्स है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, किसी तरह की लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको तुरंत अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने एक्सरसाइज नहीं की है इसलिए नहीं है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके, मान लीजिए आज आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 20 सेकेंड्स है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए। आज सोचिए कि मैं सोने से पहले इसको 21 कर लूंगा, 3 दिन 21 रखूंगा, चौथे दिन मैं इसको 22, एक 2 सेकेंड पर फ्यू डेज पर वीक अगर आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट्स पॉसिबल, एंड आई हैव सीन इट इन माय पेशेंट, दे स्टार्टेड फ्रॉम 15 एंड दे क्रॉस्ड 45 बाय प्रैक्टिस। धीरे धीरे 45 पहुंच जाएगा। फिर आप सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए। इफ यू आर हिटिंग 45 एंड यू आर मेंटेनिंग 45, यू आर गुड एंड यू कंटिन्यू टू बी गुड। अगर कभी भी कोई इश्यू लंग में डेवलप होगा तो ये कम होना शुरू हो जाएगा। एंड आई प्रपोज दिस एज ए वेरी क्रूड टेस्ट फॉर पीपल विच दे कैन डू एट होम। कोरोना में मैंने इसको बहुत टीवी पर वीडियोस में रिकमेंड किया था, क्योंकि उस समय लोग डर के मारे सब सीटी स्कैन कराने जा रहे थे कि हमें कोई लंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, और उससे कोरोना और ज़्यादा फैल रहा था। तो मैंने बार बार ये प्रपोज किया था कि आप इसको करिए। अगर आप 45 सेकेंड्स ब्रेथ होल्ड कर पा रहे हैं तो विश्वास मानिए आपके लंग्स ठीक हैं, और अगर 45 पर स्टैटिक है तो आप ठीक हैं। कभी भी लंग इन्वॉल्वमेंट होगा, फर्स्ट थिंग विल बी योर ब्रेथ होल्डिंग टाइम विल स्टार्ट कमिंग डाउन। सो दैट्स अ रेड फ्लैग कि अब कुछ गड़बड़ हो रही है, अब आप मेडिकल अटेंशन सीख करिए। तो आप अगर दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं कि क्या चीज़ करें वो जिससे अपनी लंग हेल्थ इंप्रूव करें, फर्स्ट इज पोस्चर करेक्शन, सेकंड इज कि अगर आपको एसिडिटी या पोस्ट नेजल ड्रिप या फ्रीक्वेंट थ्रोट इन्फेक्शंस, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इनको रेक्टिफाई करिए। इनको रेक्टिफाई करने से भी आपके लंग्स इंप्रूव होंगे। और तीसरा, आप ब्रेथ होल्डिंग करिए। यह लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने और उनको इलास्टिक रखने का मोस्ट सर्टेन एंड इजी टू डू, कॉस्टिंग नथिंग तरीका है। ये 45 से 20-25 होता क्यों है? रेगुलर में जब हम सही से यूज नहीं करते ऑप्टिमम कैपेसिटी में, उसकी वजह से भी तो होता होगा ना। किसी ने हमेशा कोशिश ही नहीं, देखिए कोई मैराथन दौड़ लेता है, हाँ, और कोई 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता। दोनों ह्यूमन बींग्स हैं। हाँ, कोई 5 किलो उठाने में सांस फूलने लगती है और एक हमारा मजदूर 100 किलो उठा के चल देता है। ये तो हाउ यू हैव ट्रेन्ड योर बॉडी। तो किसी ने अगर नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की तो कम होगा, लेकिन वो अगर प्रैक्टिस करना चाहे और करे नियमित रूप से, विश्वास के साथ, तो वो हिट कर लेगा। और 45 एक बार हिट कर लिया, ही कैन रेस्ट